बच्चों, कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण पाठ 5 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं इस पाठ में आप सबको लिंग की परिभाषा, लिंग के उदाहरण, लिंग के भेद, भेद की परिभाषा और लिंग के कुछ और विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग, पेज नंबर 25। तो सब पेज नंबर 25 निकाल के बैठेंगे। सबसे पहले ये देखिए पेज नंबर 25 में क्या दे रखा है। ऊपर देखिए चित्र, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और उसके साथ माताजी खाना बना रही है। बंदर डाल पकड़कर झूल रहा है। बंदरिया खेल दिखा रही है। तो बच्चों, नीचे देखो बच्चों, चित्र के नीचे लिखे कुछ वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द पिताजी व बंदर पुरुष जाति के हैं तथा कुछ रंगीन शब्द माताजी व बंदरिया स्त्री जाति के हैं। तो बच्चों, ऊपर जो बुक में दिखाया है पिताजी और बंदर, ये जो है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति की पहचान कराते हैं। और उसके साथ में देखो माताजी और बंदरिया, ये जो है स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऊपर के वाक्य में देखिए पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और साथ में देखो माताजी खाना बना रही है। दोनों है के बाद देखो बिंदु लगा रखी है पे है, पर नीचे वाक्य में नहीं है, जबकि पिताजी भी अकेले हैं और माताजी भी अकेले हैं। नीचे बंदर भी अकेला है और बंदरिया भी अकेला, पर इन वाक्यों पे है का है नहीं लगा, है पे बिंदु नहीं है। ऊपर है पे बिंदु इसीलिए लगाया है, क्यों है पे बिंदु जब लगाते हैं जब हम कभी बहुवचन के बारे में बात करते हैं, जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं और जब हम किसी अपनों से बड़े के बारे में बात करते हैं, जब वाक्यों के है पे बिंदु आता है। जैसे माता जी के बाद भी है पे बिंदु है और पिताजी के बाद भी है पे बिंदु है। क्यों? क्योंकि हमसे बड़े और हम इनका सम्मान करते हैं। तो इस विशेष बात को आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि है पे बिंदु तभी लगती है जब हम बहुवचन के बारे में बात करते हैं, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, तब है पे बिंदु आएगी। बच्चे क्योंकि बहुत सारे हो गए। और दादाजी चाय पी रहे हैं, तो दादाजी पर है पे बिंदु आएगी। अध्यापिका पढ़ा रही है पे बिंदु। क्यों? क्योंकि ये हमसे बड़े हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। नीचे बंदर और बंदरिया पे क्यों नहीं बिंदु लगाए? क्योंकि वो एक वचन में है, एक ही है, बहुवचन ही है, बहुवचन पे। और ये हम बंदर और बंदरिया का क्या सम्मान करेंगे? इसीलिए जब आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, जिनका आदर करते हैं, आपसे बड़े जो है आप उनके पे है पे बिंदु लगाते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि है पे ऊपर नीचे पे दोनों पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया पिताजी और बंदर जो है वो पुरुष जाति की पहचान कराते हैं और माताजी और बंदर जो वो स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कोई जो भी स्त्री जाति का बोध कराता है और पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखो, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। शब्द के जिस
रूप से संज्ञा के स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे दादी, मौसी, गाय, गायिका, बिल्ली आदि। बच्चों, लिंग में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव यानी कि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मक्खी आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में आपको दे रखा है पुल्लिंग। शब्द के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा में आपको पढ़ा चुकी है, अब हम पुल्लिंग देखेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे दादा, मौसा, बैल, गायक, बिलाव आदि। और बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा यानी कि हमेशा पुरुष के ही होते हैं, जैसे कछुआ, खरगोश, मगरमच्छ आदि। तो यहाँ पर कुछ नीचे दे रखा है कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द के इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दे रखा है उन्हें हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले वर, वधू, घंटा, घंटी, माली, मालिन, डिब्बा, डिब्बी, भैंसा, भैंस, क्षत्रिय, क्षत्राणी, पहाड़, पहाड़ी, पुजारी, पुजारिन, बाघ, बाघिन, लेखक, लेखिका, चीटा, चीटी, नर्तक, नर्तकी, गुणवान, गुणवती, अंशुमान, आयुष्मती, प्राचार्य, प्राचार्य, महोदया, महोदया, भगवान, भगवती, ठाकुर, ठकुराइन, कटोरा, कटोरी। तो बच्चों, ये है कुछ। और जैसे यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा दादा, दादी, मौसा, मौसी, बैल, गाय, गायक, गायिका, बिलाव, बिल्ली। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने कुछ और शब्द पढ़े हैं जिन्हें आपको याद करना है। उसके साथ साथ आप देखो कुछ विशेष बातें नीचे दे रखी है। पहले नंबर पे कुछ नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे दिनों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम और समुद्र के नाम। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कछुआ, खरगोश, मगरमच्छ। तो ये जो नाम है, दिनों के नाम हो गए रविवार, सोमवार, देशों के नाम हो गए जो भी देश है, महीनों के नाम हो गए और समुद्र के नाम होते, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द है। उसके साथ दूसरे नंबर पे देखो कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे भाषा के नाम, भाषा जो भी भाषाएं बोली जाती है वो नाम। लिपियों के नाम, लिपि आपने पढ़ी थी फारसी, गुरुमुखी, ये वाली जो लिपि है देवनागरी, ये लिपियों के नाम। तिथियों के नाम, तिथियों मतलब डेट और ये जो तारीखें होती है, तिथियों के नाम। और नदियों के नाम, नदियों के नाम। ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ये सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया था आपको मछली, कोयल, मक्खी। अभी नीचे भी यही दे रखा है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, छिपकली, कोयल व मक्खी आदि। तो ये शब्द भी जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। चौथे में कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे ही रहते हैं, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे मंत्री, मंत्री चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, कि दोनों में मंत्री ही रहेगा। राष्ट्रपति, चाहे वो स्त्रीलिंग की हो चाहे पुल्लिंग हो, वो राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो एक ही है, प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा उनको। इंजीनियर, इंजीनियर पे भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग इंजीनियर ही बोला जाएगा उनको। खिलाड़ी, खिलाड़ी पे भी कोई भी खिलाड़ी हो चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो भी जो भी खिलाड़ी है। और डॉक्टर, डॉक्टर को भी जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमेशा एक समान रहता है। ये जो नाम है डॉक्टर, खिलाड़ी, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, ये जो है चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही रहेगा। तो ये शब्द है। उसके साथ साथ क्रिया शब्दों में लिंग की पहचान होती है, जैसे ट्रक चलता है, बस चलती है। जहाँ पर यहाँ पर एक और विशेष बात है, रहा और रही। जब पुल्लिंग शब्द के लिए हम बात करते हैं तो उसमें रहा आता है,
ट्रक चलता है, ठीक है ना, ट्रक चलता है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, लड़का खेल रहा है, तो रहा रहा ही आएगा पुल्लिंग शब्द में। जब स्त्रीलिंग शब्द की बात आती है तो बस चलती है, दादी जी खाना बना रही है, लड़की खेल रही है। तो इन दोनों शब्द में हमेशा ता और थी, रहा और रही, दोनों शब्द का दोनों में अंतर है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग हो जाते हैं। पुल्लिंग में रहा है और रहे आएगा, और स्त्रीलिंग में रही है और रहे है। उसके लिए जब हम बड़े होते हैं तो उसके लिए हम दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादाजी अखबार पढ़ रही है। तो दोनों में अंतर आ रहा है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। रहा शब्द में रहा और रही, चलता चलती। तो इन सब बातों पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको फिर 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है और लिंग बदल कर लिखो। उनके पुल्लिंग शब्द के लिंग याद करना और लिंग के पुल्लिंग के स्त्रीलिंग शब्द याद करना और स्त्रीलिंग शब्द के पुल्लिंग शब्द आपको याद करना है। इसी के साथ साथ हम पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।